सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का जो विषय है वो काफ़ी अलग है नॉर्मल जो मैं वीडियो देता हूँ उससे। उससे पहले कुछ बातें करना था। मेरा नॉर्थ ईस्ट का जो विज़िट है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। या उनके जो हमारे जो 10th एजीएम में आए थे उससे उसके अलावा मुझे फ़ोन वगैरह आता था अरुणाचल से, आसाम से, मिज़ोरम वगैरह से कि आइए सर आप यहाँ आके हमें विज़िट करें करके। बहुत अच्छा सा मौका मिला मुझे अभी, क्योंकि 22 मार्च को मैंने चेन्नई से गुवाहाटी का एयर टिकट ख़रीद लिया था। तो उसके बाद जो है जनरल लखेरा सर ने मुझे बताया कि आप जो है आपको हम अप्रैल में बुलाएंगे बात करने के लिए। तो ये जो पीरियड है 20 दिन का पीरियड जो 22 तारीख से शुरू होता है, लोखरा होते हुए लोखरा, केमिन, जोरहाट, फिर खटखटी, डिमापुर, जालूकी, उसके बाद फिर डिमापुर से हम डिब्रूगढ़ वगैरह जाके वहाँ पे जयरामपुर, जागुन जो कहते हैं, फिर सदिया होते हुए फिर हम आएंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी से फिर हम जाएंगे आइजल और सिलचर। और हमारा 10 अप्रैल 2025 को, यानी कि करेक्ट 20 दिन में मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है सिलचर में। तो उसके बाद हम जाएंगे सिलचर से हेडक्वार्टर डीजीआर शिलोंग। 10 तारीख का जाने का प्रोग्राम है। मैं जनरल लखेरा सर से पता कर लूँगा कि वो कब उपस्थित होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत ही कम समय रहते हैं शिलोंग में। तो इसी बीच जो है शिलोंग जाके मैं 1-2 दिन रहूँगा, क्योंकि स्टाफ ऑफिसर से मिलना है, स्पेशली रिकॉर्ड्स के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, ये जैसे मैंने बताया था कि एक आरएसआ का जो है अक्रॉस इंडिया मैं एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए पूरे आरएसआ में। और 1-2 सेंटर में विज़िट किया था और कई सारे, जैसे आपको पता है 5-6 जगह से करप्शन का भी बात आया था। लोग विडो से भी पैसे ऐसे उठा रहे थे गलत तरीके से। और जो इवन जो एक्स सर्विसमैन के मौत होने के बाद जो विडो का आर्गिस से जो पैसा मिलता है उससे भी जो है लोग पैसा जो है कलेक्ट कर रहा था, जो कि गलत बात है। तो यह सब जो है मैं पहले डीजी सर को बता चुका हूँ एक मीटिंग में, तभी हमने बातचीत किया था। फिर हमने एडीजी साहब को भी मिले थे दिल्ली में, उनसे भी मैंने इसके ऊपर बात की। तो उन्होंने भी कहा था कि पक्का जो भी अगर गलत हो रहा है उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो अभी मैं जो नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा, और लोखरा में भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ था जब कोविड के टाइम में, जैसे आप सभी को पता होगा, जिसके चलते फाइनली जब डीजीआर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमने सीबीआई को, जनरल कार्निक सर के कहने पर शिलोंग में सीबीआई पर भी हमने एक प्लेंट दर्ज किया था। उसमें भी जो रिटायर्ड पर्सन के काफ़ी जो है करप्शन के मामले सामने आया था। तो मैं जब जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट में, तो आरएसआ जो सेंटर पड़ता है जहाँ जहाँ मैं विज़िट के टाइम पे वहाँ भी जाऊंगा, मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि कई जगह जो कई सालों से जो है वो लोग बैठ रहा है बीच में। जैसे एसओपी है आरएसआ का, 2 साल तक का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का, और इनका ऑडिट करने का भी प्रोविज़न है। जो मैंने देखा है कि इनका जो मेंबर होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्हीं को 2 आदमी को ऑडिट करके दिखाते हैं और मनमर्जी से पैसे का जो है हेरा फेरी हो रहा है। तो इस पर एक रोक लगाना है। और कंप्लीट जो रिपोर्ट मैंने जो डिस्कशन करूंगा जनरल लखेरा सर, एडीजी, ब्रिक पर्सनल जो भी होंगे वहाँ पे, तो उनको बताएंगे हम। हमारा बिल्कुल जो है दिमाग बिल्कुल स्पष्ट साफ है। हमारा जो है यही है कि हमने असम राइफल को जो है एक अच्छा सा एक वो बनाना है, मतलब उसमें जहाँ पे कोई करप्शन ना हो, काम अच्छा से चले, एक्स सर्विसमैन स्पेशली वीर नारी और हमारी जो बुज़ुर्ग है उनकी सेवा करें। और जो आरएसआ जो प्रोवाइड करता है अमाउंट, वो हर जगह हर किसी को जो एंटाइटल्ड है उसको मिलना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। तो आज का वीडियो में चलते हैं। विषय है फ्रॉम द पेजेस ऑफ माई रियल लाइफ, हाउ एमआई रूम टर्न्ड इनटू ऑपरेशन थिएटर। हिंदी में अर्थ हुआ, मेरे वास्तविक जीवन के पन्नों से कैसे एमआई रूम ऑपरेशन थिएटर में बदल गया। और इसे बीच बीच में मैं दूंगा, मेरे जीवन से संबंधित काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे यह भी साबित होता है, देखिए असम राइफल एक यूनिक फोर्स है। यह है 1977 की बात। मैं मेडिकल में आने के बाद जो है एक नर्सिंग असिस्टेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, लेकिन बीएफएन कोर्स किया था मैंने 14 असम राइफल में, बाइबल हिल में। फिर मुझे रिफ्रेशर कोर्स करने का मौका मिला 154 जनरल हॉस्पिटल जखामा में। उस वक्त जो है काफ़ी मैं इंक्यूसिटिव था, जब हेडक्वार्टर में रहता था। द प्रैक्टिशनर करके यूके बेस्ड एक मंथली मैगज़ीन के कई सारे जो है इश्यूज एडिशन थे वहाँ पे, उसको भी मैं स्टडी करता था। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल दोनों ही था। और मेरा पहला पोस्टिंग होता है अखेगो। उस वक्त बी विंग के कोई प्लाटून था, प्लाटून मुझे याद नहीं है।
और वहाँ पे उस वक्त हमारे साइफर हुआ करते थे, साइफर हवलदार ES माधवन सर, जो कि 2IC बनकर जो है रिटायर हुआ है ऑफिसर बन के। और पोस्ट OC हुआ करता था एक सूबेदार सरकार सर, और एक वायरलेस ऑपरेटर था एक कपूर करके। देखिए कपूर को जो है काफ़ी इंटरेस्ट था नर्स मेडिकल का काम करने के लिए, क्योंकि उस वक्त अब मैं बताऊं आपको, उस वक्त इवन पेनिसिलिन इंजेक्शन भी भेजते थे पोस्टों में। लगभग वो जो है एयरमैन पोस्ट ही था, अखेगो में रोड था ग्रेफ ने बनाया हुआ, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलता था। इसी समय देखिए एक बुढ़ा सा व्यक्ति, देखिए लगभग 80 साल का उम्र का एक नागा, जो मलोरी में भी नागा लोग रहते हैं, खेती करते समय के ऊपर से गिर गया, शार्प जो पत्थर का एड्ज लगा पेट में, और उन्होंने नागा जो शॉल था उसे टाइट करके बांध के आया था, थोड़ा झुक के एक डंडा पकड़ पकड़ के, उसके साथ एक दूसरा बंदा भी था नागे के। मेरे MI रूम में आया, वो MI रूम में आकर जो है बिल्कुल लेट गया। जब मैंने उसको खोला, वो जो नागा शॉल वो भी गंदा सा था, पूरा जो आंत और पूरा बाहर निकल गया, देखिए जो इंटेस्टाइन वगैरह, और वहाँ से मुझे लीवर का भी पार्ट दिखाई दे रहा था। और आपको बताऊँ ये जो है एक ऑपरेशन थिएटर का एक मेजर ऑपरेशन का केस था, लेकिन तब मैं ही था और मेरा असिस्टेंट करने का राइफलमैन ORL कपूर। ये कपूर के बारे में बताऊँ, मैंने काफ़ी ढूंढा उनको ये हिमाचल में। अगर ये वीडियो देख रहा है अगर कपूर, वो रिटायर आ चुका होगा, तो मुझे संपर्क करना मेरे नंबर पे। और वो भी आया उधर। देख उस वक्त क्या होता था MI रूम में हमारे, शेल ड्रेसिंग, ट्यूबेनिक मॉर्फिन वगैरह, पैथिडीन, इवन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन, सोडियम पेनिसिलिन, जो एक मैजिक एंटीबायोटिक था, वो सब था। इतना था कि हमने उसको ये करना पड़ता था सेंसिटिव टेस्ट, जबकि ये जो डायरेक्शन के अनुसार केवल डॉक्टर जहाँ पे होता है वहीं पे ही पेनिसिलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता था। लेकिन उस वक्त हम लोग पोस्ट में भी सेंसिटिव टेस्ट वगैरह करके, अनाफाइलेक्टिक शॉक होता था अगर रिएक्शन हुआ तो उस लाइफ सेविंग जो है ड्रग इस्तेमाल होता था उस टाइम, जैसे एड्रेनलिन वगैरह, इंट्राकार्डियक हम देते थे, डेक्सामेथासोन जो भी है एक ट्रे में रेडी करके रखते थे। तो ये जो आया देखिए नागा जी को हमने लिटाया, जब खोला, जिसे मैंने बताया कि बहुत सारा पार्ट जो है पत्थर के नोकीले हिस्से से उसका बिल्कुल आंत वांत बाहर आ रहा था। तब मैंने ग्लोव्स वगैरह लगाया, उसको भी बुलाया, कपूर जल्दी आ जा इधर, फिर सलाइन से पूरा उसको क्लीन किया। और बात बताऊँ मैं आपको, ये जो इंड्योरेंस है जो हिल पीपल जैसे नागा को मैं डील कर रहा था, इतना ज़्यादा है देखिए, बिना एनेस्थेसिया के और बिना एनेस्थेसिया, क्योंकि लिग्नोकेन इंजेक्शन वगैरह था मेरे का, वो देखो बिल्कुल आँख से आंसू तक नहीं निकल रहा था वो जो बुढ़ा बाबा का। तो हमने ग्लोव्स वगैरह पहने, लगभग 40 स्टिच किए हमने। स्टेरिलाइज्ड हमारे पास सामान आता था, ये गॉज पीस वगैरह, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है जो शरीर के अंदरूनी भाग को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में आमतौर पे होता है। लगभग 40 स्टिच हमने किया आराम से। उसको ट्यूबेनिक मॉर्फिन दिया था दर्द कम करने के लिए, क्योंकि मॉर्फिन का ये कि हेड इंजरी में हम देते नहीं थे। दूसरा जो है पैथिडीन वगैरह भी है, मॉर्फिन वगैरह देने से बिल्कुल थोड़ा दर्द कम हो जाता था। और ऐसे स्टिच करते कि थोड़ा कंट्रैक्चर हो गया देखिए, फिर हमने शेल ड्रेसिंग लगा के उसको ड्रेस किया। ड्रेस करने के बाद जो है बाबा को जो है मैं घर में जाके, क्योंकि एनाफिलिप्टिक का ट्रे ले जाके, प्रोकेन पेनिसिलिन जो है बहुत ही बढ़िया था उस वक्त, अभी तो पूरा टैबलेट फॉर्म में आ गया है, उसको 7 डेज हमने लगाया और बाद में देखे बिल्कुल हील हो गया। वो हील होके बाबा काफ़ी खुश थे वहाँ पे, और थोड़ा कंट्रैक्चर हो गया था क्योंकि ऐसे ही बुढ़े व्यक्ति था। तो मैं कहने का अर्थ ये देखिए, बिल्कुल एक मिराकल कहूँ या जो आसाम राइफल का जो यूनिकनेस जो है, MI रूम के जो नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह हुआ करता था, प्रॉपर हम नर्सिंग असिस्टेंट भी नहीं थे, मैं कन्वर्ट नहीं हुआ था नर्सिंग में, मैं कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर मैंने फार्माकोलॉजी करके हवलदार कंपाउंडर बन के बाद में जो है 1981 में मेरा हुआ था, फिर मैं 4R में जाता हूँ। तो ये जो है मेरे जो ज़िंदगी का जो एक सही जो सच्चाई का जो सर्विस करते समय शुरू में एक काम करने को मिला, और काफ़ी मुझे लोगों ने सराहा, स्पेशली बूढ़ा बाबा। फिर जैसे यूजुअली होते हैं आउटपोस्टों में मुर्गी उर्गी क्या क्या लेके देते थे वो लोग। तो यह जो है मैं बताता हूँ जो एक एक्सपीरियंस के बेस में, और जो मैंने उस वक्त काफ़ी इंक्यूसिटिव लिया था। फिर मैंने वो बुक वगैरह पढ़ के लोगों के क्लास भी लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के कई सारे हैं जो JCO बन के जा रखे हैं, लोग मुझे अभी भी याद करते हैं। आज तक इतना ही। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, सत्य केवल सत्य, और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।